नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के बाद वाल्मीकि समाज को लेकर एक बहुत कुछ विचार मन में आ रहे थे, बात करनी चाहिए सोचा और इसलिए आज हम बात कर रहे हैं। काफ़ी आंदोलन हुए सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, कोर्ट केस वालों को लेकर, ये वाल्मीकि बोर्ड के गठन को लेकर, यानी काफ़ी सारी जो बातें वाल्मीकि समाज ने की, सरकार से की और मांगे मानवाने के लिए कई बार सरकार के पास गए, सिस्टम के पास गए, जाते रहे लोग। और ये सारी चीज़ें हमने एक नज़दीकी से इसलिए देखा कि हमने पूरा ये सफाई कर्मचारी भर्ती को ग्राउंड लेवल पर कवर किया, विश्लेषण भी किए और जो भी हो रहा वो हमने दिखाया। अब बात करते हैं, एक मुद्दे की बात करते हैं। ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती जब निकली उसके बाद दो चीज़ें सामने देखने को मिली। एक, गैर वाल्मीकि समाज से वाल्मीकि समाज की नफरत, यानी कि विरोध, और दूसरा सफाई का काम जो पारंपरिक इनका था और जिसे कि कहते हैं कि आरक्षण में सरकार ने वर्गीकरण कर दिया 2018 में, कांग्रेस सरकार ने। ये दो चीज मुख्य बात है। अब हम दो चीजों को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और वाकई जो चीज है वो हम आपको आज विस्तार से दिखाते हैं कि वाल्मीकि समाज को आज इस तरह से सड़कों पर आकर अपने हक अधिकार की बात करने के लिए क्यों इतना परेशान होना पड़ रहा है। तो कहते हैं, कई लोगों का कहना है, कई नेताओं का भी कहना है और देखा भी जा रहा है कि वाल्मीकि समाज का पारंपरिक जो काम रहा है वो सफाई का रहा है और सफाई करते वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं और गैर वाल्मीकि समाज सफाई नहीं करता। इस चीज़ की शिकायत समाज को है, वाल्मीकि समाज को है। 2012 तक सब कुछ सही चल रहा था। वसुंधरा राजे सरकार में तक जो भर्ती थी उनमें वाल्मीकि समाज के लोग थे, लेकिन और इसको लेकर गैर वाल्मीकि समाज वालों को ये भी नहीं पता कि सफाई कर्मचारी के लिए इनको आवेदन भी करने होते हैं। जब आरक्षण में वर्गीकरण जब कर दिया सफाई कर्मचारी भर्ती को, तब से गैर वाल्मीकि समाज ने उसके अंदर एंट्री चालू कर दी, यानी फॉर्म भरे और नौकरी के लिए भरे। क्योंकि डिसीजन किसका? सरकार का, जनता का कोई डिसीजन नहीं है। या गैर वाल्मीकि समाज वालों ने कभी भी इस चीज़ की सड़कों पर आंदोलन नहीं किया कि सफाई कर्मचारी भर्ती में उनको आप दीजिए और आरक्षण दीजिए। क्योंकि देश संविधान से चलता है, बाबा साहब का, अंबेडकर का संविधान पारित है। बुरा मानना भी नहीं चाहिए और संविधान को मानना चाहिए। लेकिन अब भी सफाई कर्मचारी की ही बात कर रहे हैं, तो पारंपरिक जो कार्य वाल्मीकि समाज वालों का था अब वो डिवाइड हो गया। यानी सरकार ने इसमें यू टर्न लेके आरक्षण को एंट्री की और आरक्षण की एंट्री होते ही गैर वाल्मीकि समाज की एंट्री इस पूरे सफाई कर्मचारी जो पद हैं उन पर हो चुकी है। और यहीं से वाल्मीकि समाज का एक, कह सकते हैं कि दुर्भाग्य कह सकते हैं कि वाल्मीकि समाज का दुर्भाग्य यहीं से बनता चला गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा यहाँ एक सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? सरकार ने जो किया वो किया,
सरकारें बहुत सारे फैसले लेती है और ऐसा नहीं है कि सारे फैसले सरकारों के सारे ही जनता को अच्छे लगें, क्योंकि जब सरकार का ये आरक्षण वाला फैसला अगर वाल्मीकि समाज को नहीं था मंजूर, तो उसी वक्त वाल्मीकि समाज को इस फैसले के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। सड़कों पर वाल्मीकि समाज को आना चाहिए था और सरकार से बात करनी चाहिए थी। ये हमारा पारंपरिक काम है, हमारी रोजी रोटी है, सरकार ये रोजी रोटी आप हमसे मत छीनो। लेकिन हुआ क्या, समाज ने ऐसा नहीं किया। बातें जरूर की, पन्ने भी जारी हुए थे, ऐसा भी हुआ था, ज्ञापन ज्ञापन विज्ञापन ये सारे ये डाक के माध्यम से और रिसीव के माध्यम से चलते रहे। लेकिन अगर वाल्मीकि समाज उसी समय एक के मंच पर एक साथ खड़ा होता और हाँ, समाज के खड़े होने के साथ सरकार में जो वाल्मीकि समाज के नेता जो बैठे हैं वो उनके साथ आते, तब कोई बात बनती। और ये जो दुर्भाग्य जिसकी लड़ाई अभी काफी दिनों से देखने को मिल रही थी, ये नहीं बनता। जब भी समाज खड़ा होता और समाज के नेता समाज के साथ खड़े होते और नेता आगे अगुवाई में सरकार के पास जाते कि साहब ये हमारे समाज के अधिकार को, हमारी रोजी रोटी को मत छीनिए। उसके बाद सरकार क्या करती, ये बात की बात थी। हो सकती है कि सरकार, यानी कि हो सकता है कि सरकार वाल्मीकि समाज और उनके नेताओं की बातें मानती, कुछ समझ में भी आता। और अगर सरकार जब कहती कि नहीं, हम तो आरक्षण वर्गीकरण में इस चीज को रखेंगे और हम कोई कंप्रोमाइज, यानी कि जो हम इसको नहीं हटा सकते, तो फिर ऐसी सूरत में वाल्मीकि समाज के नेताओं को समाज के साथ खड़ा होना चाहिए और जो सरकारी पदों पर ये बैठे हैं उस पद से, उन पदों से उन लोगों को, उन नेताओं को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, यानी कि पद छोड़ना चाहिए था। और ये कहकर छोड़ना चाहिए था कि साहब समाज हमारा पहले है और आपका पद हमारे बाद में, क्योंकि हमें समाज यह लेके आया है, तो कम से कम हम समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। और सरकार को और समाज को अगर अधिकार नहीं दिला पाए, इनका हक नहीं दिला पाए, तो फिर हम इस पद पर कदापि नहीं रह सकते। ऐसा किसको सोचना था, समाज के उन नेताओं को जो सरकारी पदों पर बैठे। यह हमें पूरे समाज के एक भले के लिए, मतलब एक समाज की, वाल्मीकि समाज का जो एक तालमेल कहाँ से बिगड़ा और किस तरह से वो तालमेल सेट होता, मैं आज ये जिक्र वहां कर रहा हूं। क्योंकि वाल्मीकि समाज को दो चीजें काटने लगी हैं, कसोटने लगी हैं। एक तो सफाई कर्मचारी भर्ती में जो आरक्षण, जो वर्गीकरण हुआ है वो, और दूसरा इस भर्ती में गैर वाल्मीकि जो लोग सफाई कर्मचारी नौकरी पर लगे हुए हैं, जिससे कि उनका ये कहना हमारा अधिकार बट गया, हमारी रोजी रोटी बट गई, और ये उनका पारंपरिक अधिकार था, है, यहाँ तक है। आगे क्या होगा वो भविष्य के बारे में कल्पना नहीं करनी चाहिए। और जब भी बात करते हैं मुद्दे की, अब वापस वहीं आते हैं जहां से चले थे। और जब भी वाल्मीकि समाज के नेता अपने अपने पदों को छोड़ते और समाज के साथ खड़े होते, तो हो सकता है सरकार सोचती, लेकिन नेताओं ने ऐसा नहीं किया। और नेता ऐसा इसलिए नहीं किया कि अगर वो पद छोड़ते तो जो पद की लालसा, यानी कि गाड़ी घोड़े नौकर
बंगला, चाकर, ठीक है, और बाकी पैसे तो अथाह राजनीति में है ही है, और फिर नेतागिरी पूरी तरह से करना, और फिर नेतागिरी करने के बाद समाज के साथ एक कुठाराघात करना, ये नहीं होता। अगर पद छोड़ देते तो पद छोड़ते ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन समाज की आड़ में और समाज का साथ लेकर समाज के विकास के नाम पर चुनाव लड़ने वाले वाल्मीकि समाज के वो सरकारी नेता अगर पद छोड़ते तो सरकार भी मजबूर हो सकती थी और आपका अधिकार, आपकी रोजी रोटी नहीं छीन सकती थी। लेकिन उन नेताओं ने अपने पद इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि ये सारी जो सुविधा, आलीशान जो राजा बाबू की जो सुविधा, राजा जी जो सुविधा इनको मिलती है वो फिर नहीं मिलती। और यही कारण है कि आज वाल्मीकि समाज के साथ अगर बुरा किया तो सरकार ने किया, वहां तक ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा किया तो वाल्मीकि समाज के ही उन नेताओं ने किया, जो नेता वाल्मीकि समाज के नाम पर आज सरकार में बैठे हैं। और आरक्षण में वर्गीकरण, हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि विरोध वाल्मीकि समाज कर रहा है और जैसा कि करेगा। लेकिन पारंपरिक वाल्मीकि समाज के गांव में जिस तरह से आरक्षण की एंट्री होती है और जिसका विरोध वाल्मीकि समाज करता है, और लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं वो जब खड़े नहीं हुए तो वहीं से सारी गणित, सारी कैलकुलेशन बिगड़ती चली गई और उसका खामियाजा वाल्मीकि समाज पूरी तरह से भुगत रहा है। ये वाकई एक कड़वा सत्य है कि वाल्मीकि समाज का पारंपरिक कार्य सफाई कर्मी का रहा है, लेकिन अब गैर वाल्मीकि की एंट्री होने से वाल्मीकि समाज को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। तकलीफ होना लाजमी है, जब किसी की रोजी छिनती है, किसी की रोटी छिनती है तो वाकई अच्छों को तकलीफ हो जाती है। और क्योंकि अब नेता जो हैं पदों पर बैठे हैं, पूरी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन अगर तभी से वसुंधरा सरकार से कोई तकलीफ वाल्मीकि समाज को नहीं है, क्योंकि वहां तक ना आरक्षण में एंट्री थी गैर वाल्मीकि की, लेकिन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार से वाकई काफी नाराज, जो तत्कालीन सरकार अशोक गहलोत की गई है उससे वाल्मीकि समाज नाराज है। और वाल्मीकि समाज उन नेताओं से भी नाराज है जिन्होंने समाज के हित अधिकारों का ध्यान न रख के सिर्फ कहते हैं कि सरकारी पद की जो लालसा है उस लालसा में अपना जो पैर टिकाए रखे, और गद्दी इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि समाज नहीं उन नेताओं को नहीं देखा, और आज इसी का खामियाजा भुगत रहा है वाल्मीकि। अब क्या भविष्य होगा, आगे आगे क्या होगा, वो अब देखने को मिलेगा। क्या होता है, किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी, ये बहुत बात की बात है। लेकिन नेताओं ने वाल्मीकि समाज का बुरा किया तो वाकई आज वाल्मीकि समाज भुगत रहा है। अब क्या इस तरह से वाल्मीकि समाज के नेता वाल्मीकि समाज का भरोसा किस हद तक कायम कर पाएंगे, या चूंकि चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं और जाते हैं, समाज समाज वही रहता है, समाज कभी जाता नहीं कहीं, समाज यहीं रहता है। लेकिन वाल्मीकि समाज की एक बहुत बड़ी शिकायत आप नेताओं से है कि आप उनके अधिकार की बात नहीं करते। लेकिन पूरा जो आज ये जो मामला है, पूरा एक विश्लेषण मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे भी दिल में कहीं ना कहीं होके एक कह सकते हैं कि कुछ बात निकल रही थी, मुझे लगता कि आज बात करनी चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हम रात में ये वीडियो बना रहे हैं और हमारे पास किसी प्रकार की लाइट वगैरह नहीं होती, अंधेरे में है, एक मोबाइल से हमने थोड़ा सा दिखा रखा है, बाकी आप पीछे देखें
पूरी तरह से अंधेरा है। ये कोई चैनल का स्टूडियो नहीं है, ये कोई किसी ऑफिस का दफ्तर नहीं है। हम किसी छत पे खड़े हैं, रात में खड़े हैं, लेकिन आपकी बात करने के लिए खड़े हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया हमेशा वाल्मीकि समाज की बात करता है, कर रहा है और भविष्य में करता रहेगा। वाल्मीकि समाज के हक अधिकार की बात करता रहेगा और वाल्मीकि समाज के उद्धार की बात करता रहेगा और वाल्मीकि समाज के उन नेताओं के विरोध की बात भी करता रहेगा जो समाज के साथ से वाकई खिलवाड़ करते हैं। लेकिन वाकई अगर उस समय ये नेता समाज के साथ खड़े हो जाते और अपने पद और कुर्सी छोड़ने के लिए अगर तैयार हो जाते या सरकार को टेलर दिखाते, छोड़ना नहीं छोड़ना बात की बात थी, तो वाकई आज वाल्मीकि समाज को इस तरह से अपने हक अधिकार के लिए भटकना नहीं पड़ता। लेकिन अब एक सवाल सिर्फ यही है कि वाल्मीकि समाज का जो बुरा किया वो किसने किया, सरकार ने या फिर वाल्मीकि समाज के नेताओं ने? ये मेरा एक सवाल है, जवाब आपसे मांगता हूं कमेंट सेक्शन में। इसका इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये कोई टीवी चैनल नहीं है। वाल्मीकि समाज के साथ बुरा किसने किया, सरकार ने या फिर वाल्मीकि समाज के ही नेताओं ने? कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आप ज़रूर जवाब दीजिए। आपकी प्रतीक्षा हम करते हैं और इस सवाल के जवाब की प्रतीक्षा पूरी जनता करती है। वाल्मीकि समाज तो सही करता है, लेकिन वाल्मीकि समाज को भी ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जिससे कि ये कम से कम चीज़ सामने आए और समाज के साथ जो हुआ वो दोबारा नहीं हो। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। नीचे बेल आइकन जैसी घंटी है उसको ज़रूर दबा दीजिए। बेल आइकन घंटी से ये होगा कि जो जिससे कि हमारे वीडियो जो हम बनाते हैं आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप तो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हमारा वीडियो देख सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे फिर बात करेंगे, किसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे, बात करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। नमस्कार।